वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे हाइड्रोकार्बन्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिए थे, ठीक है। उसमें हम लोग देखे थे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तो सैचुरेटेड में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ब्राइट में देखेंगे अभी एल्केन का देखते हैं, ठीक है। तो एल्केन में हम लोग जनरल केमिकल फार्मूला देखे थे उसका CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसमें हम लोग सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स यहाँ पे होता है n, मतलब यहाँ पे रूट नेम के साथ हम लोग सफिक्स ऐड कर देंगे तो हम लोग का एल्केन का नाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कार्बन नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 ले लेते हैं तो C2 हो जाएगा यहाँ पे, और H 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नंबर उसके लिए यूज होता है, एथ होता है, ठीक है। और H + n एथेन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एथेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे C4H10 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हम लोग का एल्केन्स होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एल्केन का वो होता है मेथेन, वो होता है मेथेन। ये होता है मेथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है हम लोग का मेथेन। इसी का होमोलोगस सीरीज होता है हम लोग का जितना भी आगे होता है, ठीक है। जैसे हो गया हम लोग का, इसके आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग मेथ से एथ चले जाएंगे, एथ से फिर प्रोप चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे दूसरा CH3 ग्रुप आके जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अब कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का एथेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है होमोलोगस सीरीज। तो जो होमोलोगस सीरीज होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, तो जो होमोलोगस सीरीज होता है वो डिफर करता है, डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। CH2 से क्या करेगा, डिफर करेगा। जैसे हम लोग देखे थे मेथेन का बात किए थे, तो मेथेन में कितना था, CH4 था। एथेन का बात करें तो C2H6 हो जाएगा। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, मतलब CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिफर करेगा, डिफर बाय 14, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। एक हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 14। तो 14 से क्या करेगा, डिफर करेगा, तो वो हो जाता है हम लोग का होमोलोगस सीरीज। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं मेथेन, उसके बाद एथेन, इसके बाद आ जाएगा हम लोग का प्रोपेन आ जाएगा, फिर ब्यूटेन आ जाएगा। ऐसे होमोलोगस सीरीज बढ़ते रहता है। तो एक हम लोग का ये हो गया जनरल सा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर, बेसिक सा नोमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग। ब्राइट में एक नया वीडियो बनाएंगे जो पूरा सीरीज होगा, उसमें 4-5 लेक्चर होंगे जिसमें हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर खत्म करेंगे। उसमें बेसिक सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं जनरल सा, जैसे कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH4, सॉरी CH3 CH3 हो गया। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 है। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। तो ब्यूट लिख देते हैं हम लोग। फिर सफिक्स क्या बताया था मैंने, एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का कंटिन्यूअस चेन रहेगा, तो हम लोग को पता है एन लास्ट पे जोड़ देना है, ठीक है, रूट नेम के साथ। तो वो तो हम लोग का बन जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ब्रांचेस ला देते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 लाते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे, 4 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन।
अगर आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। जो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसको हम लोग पेरेंट मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, इधर से जाएं तो 1 2 3, या इधर जाएं तो बात तो वही है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे ये मेथाइल ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 मेथाइल, ठीक है। और पेरेंट कार्बन में पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 CH3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, सबसे पहले हम लोग को लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लें। लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेना है और वो हो जाएगा हम लोग का पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट हो जाएगा वो हम लोग का। फिर हम लोग को देखना है कि नंबरिंग किस साइड से करना है, जिधर सब्स्टिट्यूएंट पास में आएगा, ठीक है। लोवेस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के बाद जो भी हम लोग का ग्रुप जुड़ा रहेगा वो हम लोग के लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पेरेंट चेन खोजते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से जा रहे हैं तो 5 कार्बन, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन है तो वो तो पेरेंट हो गया हम लोग का। पेरेंट 5 नंबर कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले पेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं और किधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें ये सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे कि हम लोग का पेरेंट चेन मान लेते हैं इसको, ये ठीक है, ये हम लोग इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं। दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हम लोग यूज करते हैं इस साइड से नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट है ये तो हम लोग का पेरेंट था, लास्ट में क्या बचा सब्स्टिट्यूएंट, ये, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4th नंबर पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी को जस्ट उल्टा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट वो कितना नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर, तो ये वाला हम लोग ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, सेकंड ग्रुप में मतलब सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 2 टे मेथाइल ग्रुप, 2 के लिए यूज होता है डाई, तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना 2 2, ठीक है, 2 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे ही एक मेथाइल ग्रुप ये प्रेजेंट है और दूसरे नंबर पे ये भी प्रेजेंट है, तो 2 2 डाई मेथाइल, 2 2 डाई मेथाइल, डाई मेथाइल हो गया। अब पेरेंट का नाम लिख देंगे, पेरेंट का नाम क्या था, पेंट, और ये एल्केन है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का बेसिक सा नोमेनक्लेचर का हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो आइसोमेरिज्म होता है एक ही टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे हम लोग को मेनली देखा जाता है चेन आइसोमर। उससे भी पहले क्या आइसोमर क्या होते हैं, तो आइसोमर का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एक बेसिक सा। तो एल्केन में एक ही टाइप का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंस आएगा उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ यहाँ पे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग बोल देंगे आइसोमर, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे,
C5H12 का, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेंटेन। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं कैसे कैसे आता है इसमें कौन सा, जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर कार्बन, 1 2 3 4 5, ये एक सिंपल सा कंटिन्यूअस चेन था, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका, ये 1 2 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, एक हम लोग यहाँ पे कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। थर्ड यहाँ पे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे एक तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हम लोग जब बात करेंगे इसका वैलेंसी आप लोग पूरा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, वैसे ही इधर भी हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग का सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, यकीन हो तो गिन सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर, 3 2 5 5 2 5 2, यहाँ पे 7 7 2 9 3 12, हाइड्रोजन कितने 12, कार्बन 5, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि C5H12 के 3 आइसोमर होते हैं, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग बात करते हैं चेन आइसोमर, ठीक है, इसमें चेन आइसोमर आता है। तो चेन आइसोमर क्या होता है, चेन आइसोमर, चेन में डिफरेंस आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर ये हम लोग का पेरेंट चेन हो गया, ठीक है, तो इससे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 है, इसमें हम लोग देखें तो सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, चेन में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे चेन आइसोमर। देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट आता है हम लोग का फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। तो इसमें हम लोग करते हैं हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। हाइड्रोजीनेशन क्या होता है, H2 ऐड करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का, एल्कीन में हम लोग ले लेते हैं एथीन, ठीक है, तो ये हो गया एथीन, इसमें हम लोग H2 गैस प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में हम लोग ले लेंगे यहाँ पे प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, या फिर निकिल ले सकते हैं। तो जब हम लोग इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब H2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो हम लोग का एथीन से एथेन बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, ये लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा आ जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और आइन का केस है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब सफिक्स क्या जुड़ेगा, आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, एक जो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना, 2 थे, मतलब H2 देना पड़ा था, तो ऐसे ही 2 तोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। कैटलिस्ट सेम रहेगा, Pt, पैलेडियम और निकिल, कुछ भी हो सकता है। जब देंगे तो यहाँ पे हम लोग का प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। सेकेंड मेथड होता है हम लोग का फ्रॉम एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड से हम लोग एल्केन बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है कि एल्कील हैलाइड ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे CH3Cl, इसका हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस है। इसमें हम लोग लेते हैं Zn और HCl लेते हैं। तो Zn और HCl के प्रेजेंस में जब हम लोग H2 गैस प्रोवाइड करते हैं, इसको रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्शन, आप लोग नोट करते जाइएगा, ये हो गया रिडक्शन। तो जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से Cl बाहर निकलता है और ये H, एक H यहाँ पे आके जुड़ता है और एक H बाहर निकल जाता है, एक H जो बाहर निकलेगा वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का मेथेन बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl जुड़ा हुआ है, या फिर Br जोड़ देते हैं यहाँ पे,
बी आर हो गया, प्लस यहाँ पे H2 दे दिए, सेम कैटलिस्ट Zn प्लस HCl दे देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हम लोग का 1 2 3 3 तो CH3 CH2 CH3 क्या बन गया ये प्रोपेन, प्रोपेन बन गया प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हम लोग का थर्ड मेथड है हम लोग का वुडर्ज रिएक्शन। वुडर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये हो गया हम लोग का एल्किल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, या मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ करते हैं। तो ये 2 ले लेते हैं, इसका भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेटल जो होगा इस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा और हम लोग को यहाँ पे एल्केन मिल जाएगा। तो CH3 प्लस NaBr, ये होता है हम लोग का वुडर्ज रिएक्शन। बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 CH3 CH2 Cl ले लिए, प्लस यहाँ पे 2 सोडियम मेटल ले लिए, ठीक है। तो ये क्या बना देगा यहाँ पे 2 कार्बन, 2 और 2 4, तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा और NaCl ये बन जाएगा हम लोग का कितने नंबर कार्बन 4, तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ होता है हम लोग का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करते हैं हम लोग, सर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को ले लेते हैं, ये सोडियम सॉल्ट हो गया। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH के साथ। तो क्या होता है, ये Na जो होता है ये बन जाता है Na2CO3, ये जो ग्रुप होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है और यहाँ से H बाहर निकलता है, ये वाला H इसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो हम लोग का बन जाता है CH4। तो ये हम लोग का बन गया मीथेन और ये बन गया हम लोग का सोडियम कार्बोनेट। ये होता है हम लोग का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फोर्थ हम लोग का कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या करते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया हम लोग का सोडियम एसीटेट, इसका रिएक्शन कराते हैं या इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पे H2 हो गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जब किया जाता है तो ये हम लोग का CH3 यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं, तो CH3 बन जाएगा, मतलब एथेन बन जाएगा, यहाँ पे एथेन बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2 गैस रिलीज होता है, प्लस यहाँ पे NaOH बन जाता है और यहाँ पे हम लोग का CO2 गैस रिमूव हो जाता है। तो ये हम लोग का कॉल्बे रिएक्शन